बहरीन के अंदर, जो बहरीन अभी तक कह रहा था कि हम ईरान की मिसाइलें रोक रहे हैं, हम ईरान का ड्रोन रोक रहे हैं, ईरान ने 24 घंटे पहले कहा था कि अब हम अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट इन सबको निशाना बनाएंगे। रजा गराफे का वीडियो देखिए, बहरीन को लेकर क्या बातें बताई इस वीडियो में, देखिए। और अल्लाह अकबर। दोस्तों, बहरीन के अंदर, जो बहरीन अभी तक कह रहा था कि हम ईरान की मिसाइलें रोक रहे हैं, हम ईरान का ड्रोन रोक रहे हैं, ईरान ने 24 घंटे पहले कहा था कि अब हम अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट इन सबको निशाना बनाएंगे, गूगल सबको। सबने ठंडे में लिया, लेकिन कमाल की बात है, रिकॉर्ड है इस जंग में ईरान का कि जो बोला वो किया, और बोल के किया। अमेरिका इजराइल की तरह धोखे से नहीं किया। बहरीन के अंदर अमेज़न का जो क्लाउड सर्विस है, क्लाउड ऑफिस है, वहां पर ईरान ने हमला किया। प्रूफ आपके सामने, बहरीन ने कंफर्म किया है अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर पर ईरान का हमला। IRGC ने बहरीन के बटेलको पर मिसाइल दागी, जहां AWS इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे सर्वर क्षतिग्रस्त हुए हैं और अमेज़न की सर्विस में मुसीबत पैदा हो गई है। हजरात, जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक आज सबसे बड़ा हमला ईरान ने किया है इजराइल पर, और बड़े की बात नहीं है, लार्ज नंबर, सबसे ज्यादा मिसाइलें आज ईरान ने दागी है। मेरे शेरों सुनो, ऐ मुसलमानों, शेयर कीजिए इस वीडियो को। सबसे बड़ा हमला, यानी मिसाइलों का, अगर रोज वो सिर्फ 50 मिसाइल दाग रहा था तो कम से कम आज कई गुना ज्यादा दागी है। रिपोर्ट ये रही, ईरान ने लार्ज नंबर में मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं अब तक इस जंग में। इजराइल ने पूरी ताकत लगाई है ये खबर छुपाने में और लोगों के सामने बात ना आए, इसमें सारा दम लगाया है। लेकिन इंशाअल्लाह आपको मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, जैसी मेरे पास आएगी तो आप समझ सकते हैं। जहां नेतन्याहू, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 30 दिन में यही साबित किया कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने उनके मिसाइल प्रोडक्शन को खत्म कर दिया है। वहीं ईरान ने सबसे बड़ा हमला करके दिखा दिया है कि बेटा आओ पेशाब पियो, तुम्हारी बात, तुम्हारी जात, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब दोस्तों, जो ये लार्ज नंबर पर हमला किया है ईरान ने इजराइल पर, जो तबाही मची है, फादरलैंड की जो फाड़ दी गई है, आहा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, खैबर में यहूदों को उखाड़ा था। एक ये उसी हैदर के चाहने वाले हैं, ये फादरलैंड की फाड़ रहे हैं ऐसे चड्डी। हाँ, अब इजराइल के अंदर, फादरलैंड के अंदर, जो भारत के हिंदू समुदाय बड़ा प्यार करते हैं, फादरलैंड बोल के आया था इनका अब्बा वहां। हजरात, आप देखिए फादरलैंड का हाल, मोदी खामोश। आप ये भी देखो ना, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितने अच्छे हैं। फादरलैंड रोज पेला जा रहा है, लेकिन फादरलैंड के लिए तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, और זהו, אמא, פחות משחק, פחות חשוב, פחות חשוב. נפילה בוורדים, תראי. לא פחות.
תראה מה קורה פה. יו, נפל. יו. תראה מה קורה פה. मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की बीच में बोला, यह कंजर बीच में उछल रहा है, जबकि इसका टॉप का कमांडर मारा गया यूएई में, गया था ईरान के ड्रोन रोकने की सर्विस देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। अरब के फौजियों को समझा रहा था, है इधर आओ, इस ड्रोन को ऐसे रोकते, इसको ऐसे लॉन्च करते हैं। ईरान ने वही ससुरे का चिकाड़े पर मार दिया ड्रोन, तेरी वो खलास हो गया। अब सुनिए, यूएई खुश नहीं है, लेकिन फिर इसने जो है ज़ेलेंस्की ने बयान जारी किया, कहा कि हम अरब के साथ काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए। बेटा ज़ेलेंस्की 4 साल से जो रशिया नहीं कर पाया, मैं यकीन से कह रहा हूं ज्यादा दिमाग पे चढ़ गया अगर ईरान के IRGC के, वो 4 दिन में तेरे साथ कर देंगे। ज्यादा भौकाली मत आना। आपको एक बात और बता दूं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को पैगाम भेजा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो, हम जंग बंद कर देंगे। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो, हम जंग बंद कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को और नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। आज पूरी दुनिया का हर मुसलमान का बच्चा, चाहे शिया और सुन्नी हो, कह सकता है ये चीख चीख कर छाती पे हाथ मारकर कि गुलाबी सुअर कुछ भी कहे, हम कहते हैं यकीन से कि ईरान को हमने जितना अब इस 30 दिन में समझ लिया, ईरान कभी नहीं कहेगा कि सीज फायर कर लो। ईरान ने खुद कहा है कि हमने किसी से सीज फायर के लिए कहा ही नहीं है, हमने किसी से बात ही नहीं की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई ईरानियों का जज्बा, भाई सीज फायर के लिए बोला नहीं, जंग बंदी के लिए कहा नहीं, मतलब वो जो चल रहा है चलने दो ऐसी की तैसी। भाई 40-45 साल से उनकी तैयारी है। जिनके यहाँ बच्चा पैदा होता था, मग बग इजराइल सुनता था, इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद सुनता था, तो जिनकी परवरिश ऐसे हुई है कि बस ये दुनिया के सबसे बड़े शैतान हैं, उनको तो गोल्डन अवसर मिल गया भाई कि पे लेंगे भाई, अब नहीं छोड़ेंगे बाबा। अब आप पीछे हट जाओ, अब आपका बेटा लड़ेगा ना। अब इस जंग में किसी का बाप मारा गया, किसी के भाई, लेकिन क्या कोई ईरान से आवाज आई जंग खत्म कर दो? ना, उल्टा उधर से दुश्मन कह रहे हैं भाई खत्म कर लो यार, मान जाओ। भाई ब्रिटेन का ऑयल डिपो था इराक के अंदर, मेरी तो हवा निकल रही है भाई, ब्रिटेन मेरे से निकल जाए, पता चले अरब तो मैं जा ही नहीं सकता, इतना अरबों को पेला है मैंने 5 सालों में, अब ब्रिटेन भी नहीं जा पाऊंगा यार। क्या जिंदगी झंड कर ली मैंने तुम्हारे लिए पत्रकारिता करके मेरी तो एंट्री नहीं है। मेरे दोस्त ये डिस्कस कर रहे थे, भाई जितना तूने पेला है, जितने तूने इन अरब के नेताओं की मट्टी पलीत की है, तू इंडिया में रह रहा है जिंदा, यही बहुत बड़ी बात है। अरब में अगर तेरी एंट्री हुई तो वहीं से अरेस्ट है तू। अब मैंने ब्रिटेन के बारे में ईरान से कह दिया था, भाई ध्यान दे लो ये ज्यादा तेज चल रहा है, मजाक में 2-3 दिन बोल दिया। भाई ईरान ने सीरियस ले लिया, पता नहीं ईरान IRGC का कोई कमांडर देख रहा है क्या मेरी वीडियो हैं? अबे भैया पता है क्या हुआ है? ब्रिटेन का एक ऑयल डिपो था इराक के अंदर, वहां हमला हुआ, आग लगी, तबाही मची, ईरान ने यह हमला किया। देखिए
अल्लाह अकबर। उधर अमेरिका ने खुद माना है कि हमारा 16 MQ-9 रीपर ड्रोन गिर चुका है। अब आप सोचिए 16 MQ-9 रीपर मान रहा है अगर झूठा अमेरिका, तो कम से कम मान के चलिए 30 तो गिरे होंगे। मेरे दोस्तों, ईरान ने पहली बार मीडिएशन के लिए नाम लिया है रशिया का, कि अगर रशिया मीडिएशन करवाता है तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि देखिए रशिया अच्छे से जानता है कि ईरान क्या है और ईरान भी जानता है कि रशिया क्या है, और दोनों ने एक दूसरे का इस जंग में साथ दिया भी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की चड्डी गीली हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ईरान लड़ रहा है, जो ये जंग लड़ रहा है ईरान, इसका असर ब्रिटेन के भविष्य पे पड़ेगा। हजात मेरा दोस्त मना करते करते काला सुअर अनस चला गया दुबई। आज ही गया 4 घंटे पहले। मना कर रहा था मत जा, लेकिन क्या करे भाई, नौकरी है बंदे की, चला गया। मैंने समझाया भाई बाहर मत घूमना, क्योंकि चुल बहुत है उसके अंदर, कहीं धुआं निकल रहा है, गाड़ी उठा के पहुंच गया। लाइसेंस है ना मेरे भाई के पास, हाँ दुबई का लाइसेंस घिस जाती है बनवाते तो लाइसेंस है बाबूजी के पास। जहां धुआं दिख रहा होता है रात को पहुंच जाता है गाड़ी लेके। बहरहाल समझा तो दिया है कि भाई जिंदा गया है ना, तो हमें तो कफन में वापस नहीं चाहिए। बाकी अल्लाह रहम करे। कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा, मैं ये तस्वीर भी काली है कि इसलिए दिखा रहा हूँ IRGC को, भाई इसको छोड़ देना, मेरा भाई है, बातचीत खराब हो जाएगी, इसके साथ कुछ नहीं भाई, हरकत लड़ाई हो जाएगी। बहरहाल दुबई की हालत क्या है देखिए। दुबई की जो इमेज थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। जो इमेज थी, ये अमेरिकी अखबार कह रहे हैं भाई, रजा गराफी नहीं कह रहा है, कि जो उसने इमेज बनाई थी कि सबसे सेफ है, सबसे सिक्योर है, टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, वो इमेज जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा ईरान ने यही हमले किए हैं, नुकसान सबसे ज्यादा यहाँ हो रहा है। जो वहाँ के लोग हैं, चाहे टूरिस्ट हैं, चाहे खासकर की जो वहाँ रहते हैं लोग, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी जो गिरफ्तारियां उसने की है, इससे इमेज इसकी और खराब हो गई है। उनको गिरफ्तार सिर्फ इस बिना पे किया है कि भाई ईरान की मिसाइलों ने आकर अमेरिकी बेस को पेल दिया, किसी ने वीडियो बना दी, गिरफ्तार। क्योंकि पूरा कंट्रोल UAE चाहता है कि यहाँ 50 मिसाइलें गिरे हम 1 बताएंगे, यहाँ 10 गिरेंगे हम 0 बताएंगे, कोई नहीं गिरी, हमने सारी रोक दी। अब इनके वीडियोस जो वहां के लोग बना के शेयर कर देते हैं, उससे पूरी इनकी पोल खुल रही थी, तो इन्होंने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिससे इनकी इमेज में और असर पड़ा। और दुबई जाने वाले जो लोग हैं, खासकर जो लेबर क्लास और जो छोटी मोटी नौकरी करने वाले, भाई उनमें हिचकिचाहट पैदा हो गई। तो UAE का सारा भरम ईरान ने खत्म कर दिया है। हजरात, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। शेयर कीजिएगा इस रिपोर्ट को। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।